कौन सा चैप्टर अपना बेटा? सॉल्यूशन। ठीक है, देखो बेटा, अंश, यहां ध्यान देना है। कुछ चीजें एनडीए की अपनी बेटा यहां से भी दे सकता है, ठीक है। और जो हमारा एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है, समझ में आ रहा है, उसमें से कुछ चैप्टर रिड्यूस कर दिए हैं कोरोना के बाद। पी ब्लॉक, समझ में आ रहा है, पूरा हटा दिया। इसके बाद धातुओं का डिस्कशन यानी एक्सप्रेशन ऑफ मेटल्स, केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, 6 चैप्टर रिड्यूस कर दिया। समझ में आ गया? तो पिछले टॉपिक हो सकता है एनडीए में भी नहीं आएंगे ये, जब आपका सिलेबस में नहीं तो एनडीए में देंगे कैसे वो? समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। और सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सॉल्यूशन में 2 पार्ट होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक सॉल्यूट होता है और एक होता है बेटा हमारा सॉल्वेंट। क्लियर है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, पहले ये क्लियर है। सॉल्यूट को हिंदी में बोलते हैं बेटा विलय। क्या कहते हैं? विलय। क्या कहते हैं बेटा? अरे यार, क्या कहते हैं? विलय। और विलय सॉल्वेंट को बोलते हैं बेटा हम लोग विलायक। पहले सबसे पहले कंफर्मेशन करते हैं, क्लियर करेंगे विलय क्या होता है, यानी सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। क्लियर है? बस आपको बड़ याद रखना है कि सॉल्यूट का मीन्स क्या होता है? विलय होता है, सॉल्वेंट का मतलब विलायक होता है। तो मैं आगे चल के सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज करने वाला हूं। क्लियर है? और केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम की तरीके से ही पढ़ना पड़ता है पूरा, क्योंकि हिंदी मीडियम का तो रोल बहुत ही कम है उसमें, क्योंकि रिएक्शन आएंगी, बहुत सारी चीजें, आईपीसी नाम, कॉमन नेम वगैरह सब बनाओगे, सब पूरा केमिस्ट्री से ही है, से इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है बेटा? सॉल्यूट बेटा स्मॉल इन क्वांटिटी, स्मॉल इन क्वांटिटी, मतलब ये समझ में आ रहा है, थोड़ी सी मात्रा में होता है, समझ में आ रहा है, स्मॉल अमाउंट, समझ में आ रहा है। और जो लार्जर अमाउंट में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है बेटा? देखो, जो बिल्कुल कम मात्रा में होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेस इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी, और लार्जर इन क्वांटिटी इज द सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? अगर लेस क्वांटिटी में होगा उसे हम बेटा सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्जर क्वांटिटी में होगा उसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग? सॉल्वेंट कहेंगे। क्लियर है? या ये कह दो, जो डिजोल्व होगा, समझ में आ गया, क्या होगा? डिजोल्व होगा। जैसे साल्ट होता है, साल्ट को अपन क्या करते हैं? डिजोल्व करते हैं वाटर में, तो साल्ट डिजोल्व हो जाता है, और जबकि वाटर क्या करता है? इस चीज को डिजोल्व कर लेता है, और जो डिजोल्व हो जाता है उसे बेटा सॉल्यूट कहते हैं, और जो डिजोल्व करता है उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ले सकते हैं नमक, नमक बोले तो साल्ट, डालते हो ना, और इसमें ले लेंगे अपन वाटर। क्या ले लेंगे बेटा? और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। पहले कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? अच्छा, सॉल्यूट के और एग्जांपल बता सकते हैं अपन लोग, शुगर ले सकते हैं। शुगर क्या है हमारी? सॉल्यूट है। कैसे पहचाना? क्योंकि शुगर क्या करती है? डिजोल्व होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या ले सकते हैं? यूरिया, ठीक है। कलर ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग ले सकते हैं इसमें, ये हो गया शुगर, हो गया यूरिया, हो गया कलर, हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं बेटा? डिजोल्व होते हैं, बस आता है। सॉल्व कहाँ डिजोल्व होती है बेटा? नहीं मिलती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। पहले क्लियर है? और सॉल्वेंट में हम लोग, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, वाटर हमारा बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। क्यों? अच्छा, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि वाटर में ज्यादातर चीजें क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है। क्लियर है कि नहीं है? चलो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आ रहा है। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करता हूं तो मेरा क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं बेटा? सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है? द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। पहले था सॉल्यूशन, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है था? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब इसमें आपके वर्ड है कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? जैसा अभी इन्होंने बोला कि सॉइल को वाटर में डिजोल्व कर दो,
सॉल्व वाटर में डिजोल्व होगी, बट कौन सा मिक्सर बनाएगी बेटा, हेट्रोजीनियस बनाती है। समझ में आ रहा है। और जबकि हम साल्ट को जैसे ही वाटर में डिजोल्व करते हैं तो बनता है होमोजीनियस मिक्सचर। अगर आपके पास मिक्सचर है बट कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस, तब उसे क्या कहेंगे बेटा हम लोग, सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ पर सॉल्यूट की डेफिनेशन पूछा उसने, सॉल्व क्वेश्चन पूछ लिया डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तब आप क्या कहोगे, जो क्वांटिटी मतलब जो लेस इन क्वांटिटी या डिजोल्व होने का काम करेगा उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो डिजोल्व करेगा, समझ में आ रहा है, या लार्जर क्वांटिटी में होगा उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें समझना है, इमेजिन करना है कि सॉल्यूट ये होगा और सॉल्वेंट ये होगा, बस इतना करना है। डेफिनेशन ये नहीं आएंगे, आगे चीजें आएंगी पेपर में। समझ में आ रहा है। पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितने बच्चों को क्लियर है, ये बताओ पहले मुझे। क्लियर है, चलो आगे आते हैं हम लोग। सॉल्यूट सॉल्वेंट क्लियर ना, पक्का क्लियर है। चलो अगर मैं बात करूं साल्ट प्लस वाटर ऐड कर दूं, साल्ट को वाटर में ऐड कर दिया, बेटा बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है। क्यों बोल रहे हैं सॉल्ट को बेटा सॉल्यूट, क्योंकि लेस इन क्वांटिटी, या फिर ये कह सकते हैं डिजोल्व होने का काम करेगा। समझ में आ रहा है, यानी घुलने का, क्योंकि साल्ट किसका काम करता है बेटा, घुलने का काम करता है, डिजोल्व होने का काम करता है, इसलिए साल्ट को बेटा सॉल्यूट कहेंगे और वाटर को क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्वेंट। और हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन। लेकिन किसका सॉल्यूशन बोलेंगे इसे, नमक का, यानी क्या बोलेंगे, साल्ट सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, साल्ट सॉल्यूशन। पहले तो ये क्लियर है। अगर मैं शुगर को वाटर में डिजोल्व कर दूं बेटा तो इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शुगर सॉल्यूशन। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। चलो ठीक है। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर है ना बेटा आप लोगों का, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मैं ले रहा हूं सिट्रिक एसिड, ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जानते हो किसमें पाया जाता है, आ लेमन, समझ रहा है, ऑरेंज, माल्ट, और भी कई फ्रूट्स होते हैं, इनमें पाया जाता है। समझ में आ रहा है, सिट्रिक एसिड। अगर सिट्रिक एसिड को बेटा मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा, यानी सॉल्यूशन बन गया। अब समझना, बन तो जाएगा लेकिन कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसे, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन। क्लियर है, क्योंकि जैसे थोड़ा सा एसिड को डालेंगे तो वाटर में वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। समझ में आ रहा है, इसी हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूट कौन है बेटा, और ये क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट। क्लियर है। अब मैं बनाने वाला हूं आपको लिए एक, अब पढ़ेंगे बेटा हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि विलयन के प्रकार, किसके बेटा, विलयन के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मतलब किसके अकॉर्डिंग टाइप्स किया बेटा अपने सॉल्यूशन का, अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। अगर मान चलिए किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा हो और सॉल्वेंट कम हो तो आपका सॉल्यूशन कैसा बनेगा, नहीं पता, अभी नहीं पता ना। चलो, जब भी सॉल्यूशन हमारा गाढ़ा बनेगा, कैसा बनेगा, गाढ़ा। गाढ़ा मतलब तो समझते हैं सब लोग, तो उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा, क्लियर है, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर आपके पास में सॉल्यूशन पतला बनता है तब उसे क्या कहेंगे बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अगर आपके पास एक होता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एक होता है बेटा आपका सुपर सैचुरेटेड। कौन सा बेटा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को बोलते हैं सांद्र विलयन, इसे बोलते हैं तनु विलयन, इसे बोलते हैं संतृप्त, इसे बोलते हैं असंतृप्त, इसे बोलते हैं अति संतृप्त। क्लियर है? समझ लो। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। अब मुझे बताओ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होगा कि सॉल्वेंट ज्यादा होगा, ये बताओ। सॉल्यूट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? कम, क्योंकि विलायक कम और विलयन, विलय क्या होगा? ज्यादा। ऐसे समझ लो, अगर नमक ज्यादा हो पानी कम हो तो विलयन कैसा बनेगा? गाढ़ा। और गाढ़ा बनेगा तो उसे क्या कहेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कह के। कैसा? नहीं नहीं नहीं, उसे सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे बोलेंगे उसे? सॉल्यूशन से कौन सा बने? सॉल्यूशन ही बनेगा। सही में आ रहा है? आगे देखो, अगर मान के चलिए नमक कम है और पानी ज्यादा है आपके पास में, तो विलयन कैसे बनने वाला है? पतला। बनेगा कि नहीं बनेगा? नमक 2 चम्मच है, पानी हमारा 2 लीटर है, तो विलयन कैसे बनेगा? पानी वाला ही बनने वाला है। यानी कि क्या बनेगा? ये आपका पतला, यानी क्या बनेगा? आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बेटा सॉल्यूट होता है वो लार्जर क्वांटिटी में होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। समझ में आ गया? सॉल्वेंट कम होता है, सॉल्यूट ज्यादा होता है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में बेटा सॉल्यूट क्या होगा? सॉल्यूट क्या होगा? ठीक है, कम होगा। और सॉल्वेंट क्या होगा बेटा? अब ये दोनों चीज समझ में आएगी नहीं है? पहले कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन अच्छे समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अब पढ़ेंगे अपन सैचुरेटेड। हम लोग गए शादी में, कहां गए? ससुराल, आपकी शादी में, आपकी ससुराल, नौता खाने के लिए। अरे ठीक है, अब मैं जानता नहीं, मैं बोल भी देता। चलो सर की ससुराल चलते हैं। ठीक है, सर गए अपने ससुराल में, तो क्या हुआ? खाना खा रहे। अब ये कंडीशन हुई कि इनका पेट भर गया, पेट भरा हुआ है। अब भैया इनको फोर्स किया कि खा लो, मतलब उन्होंने नहीं खाया, क्योंकि उनका पहले से क्या? सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का मतलब पेट भरा हुआ है खाने के लिए। और समझते हैं पहले, तो सैचुरेट सॉल्यूशन का मतलब होता है इसमें एक मतलब फिक्स टेम्परेचर पर, उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूट को और ऐड नहीं कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने भगोने में चाशनी बनाई, और चाशनी में क्या डाल दिया अपने? रसगुल्ले। अब उसके अंदर जितनी थी भर गई, तो उसके बाद और भर सकती है क्या? नहीं भरेगी। क्यों? क्योंकि वो कैसा हो चुका है? सैचुरेटेड हो चुका है। मतलब जितना फिल होना था उतना भर चुका है। मतलब ऐसे ही हमारे पास एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसमें हम सॉल्यूट को और ऐड नहीं कर सकते हैं, तब उसे क्या बोलेंगे बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें ऐड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जब खाना खा रहे हैं, हमारा पेट नहीं भरा है, तो हम खा सकते हैं। इसलिए खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? ऐसे ही एक हमारे पास सॉल्यूशन होगा, इसमें हम लोग सॉल्यूट को और ऐड कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे बेटा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में 2 आते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट और कैसे आगे जे? अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो इसमें और क्या ऐड कर सकता हूं? सॉल्यूट ऐड कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं, क्योंकि वो कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अगर वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें मैं क्या ऐड कर सकता हूं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ऐड कर सकता हूं मैं, सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर सकता हूं, तो उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। अब चलते हैं ससुराल, सुपर सैचुरेटेड वाला। अब ऐसा ससुराल क्या है? पहले से पेट भरा है, कह रहे एक और खा लो जीजा जी, एक और खा लो जीजा जी। और जीजा जी ने खा लिया, मतलब पेट भरा था और भर गया। वो सैचुरेटेड थे, अब कैसे हो गए? सुपर सैचुरेटेड हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उसके पास में सैचुरेट सॉल्यूशन था, और फोर्स करके उनने क्या कर दिया? और सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन कैसा बन गया? सुपर सैचुरेटेड। पहले ये बताओ मुझे, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन समझ में आया? डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ में आया? आ रहा है कि नहीं पीछे? सैचुरेट सॉल्यूशन समझ में आ गया? मतलब मेरे पास सॉल्यूशन होगा, इसमें सॉल्यूट को और ऐड नहीं कर सकता हूं, तब उसको क्या बोलूंगा बेटा मैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर मैं मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, उसमें अगर मैं सॉल्यूट को और ऐड कर सकता हूं उसी टेम्परेचर पर, तो उसे क्या बोलूंगा बेटा? अनसैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेट क्या है? इसमें मेरे पास सैचुरेट सॉल्यूशन था, लेकिन उस टेम्परेचर पर तो सॉल्यूट ऐड नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने क्या किया? उस पर और टेम्परेचर को इंक्रीज किया और सॉल्यूट को और ऐड कर दिया। मतलब सैचुरेट था, सैचुरेट से कैसा हो गया बेटा? वो सुपर सैचुरेट सॉल्यूशन हो गया। ये समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? ये बताओ। आ गया बेटा कि नहीं? आ गया। अब पढ़ेंगे इसके बाद
अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट। अब मेरे पास मैं किसके अकॉर्डिंग टैप्स करने वाला हूं? कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। कैसे? एक होता है इसमें बेटा हमारा आएगा बाइनरी सॉल्यूशन। कौन सा आएगा बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। और एक आएगा हमारा टर्नरी सॉल्यूशन। क्या आएगा बेटा? टर्नरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? अगर साल्ट प्लस वाटर है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। साल्ट है, शुगर है और साथ में वाटर भी है, तीनों चीज ऐड है, तब उसे क्या बोलेंगे बेटा अपन? टर्नरी सॉल्यूशन। समझ में आ गया? मतलब 3 कंपोनेंट होंगे तो उसे क्या बोलेंगे? टर्नरी सॉल्यूशन। जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? एक और बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल दो, शुगर प्लस वाटर। समझ में आ गया? टर्नरी सॉल्यूशन का और एग्जांपल बना दो। हाँ, लेमन प्लस शुगर प्लस वाटर। मतलब टर्नरी सॉल्यूशन मतलब 3 कंपोनेंट होंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 2 कंपोनेंट होंगे उसे क्या बोलेंगे अपन लोग? बाइनरी सॉल्यूशन। ये समझने वाली चीजें, केवल ज्यादा कुछ नहीं करना है। लास्ट है हमारा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं बेटा? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप्स के? 3। एक आपके पास होगा बेटा सॉलिड सॉल्यूशन, एक होगा आपके पास बेटा गैसेस सॉल्यूशन, और लास्ट कौन सा है बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ। समझ में आ रहा है? फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग बेटा सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन और एक गैसेस सॉल्यूशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े। जब किसी सॉल्यूशन को अगर मैं सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन करूंगा, ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। क्या होता है? जब किसी सॉल्यूशन को अगर सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन किया जाएगा तब उसे क्या कहेंगे बेटा अपन लोग? सॉलिड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन को अगर लिक्विड स्टेट में क्या करेंगे अपन? ऑब्टेन करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन को बेटा गैसीय स्टेट में ऑब्टेन करूंगा तो उसे क्या बोलूंगा? गैसीय सॉल्यूशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? गैसीय सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग बेटा कितने टाइप्स के होते हैं सॉल्यूशन? कौन कौन से? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन। आप मुझे बताओगे अब समझना कि कौन सा सॉल्यूशन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। समझ में आ रहा है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कौन सा सॉल्यूशन है? वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में, गैस सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि गैस ज्यादा है। समझ में आ रहा है? और वेपर कम है, तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा? गैसीय सॉल्यूशन बनेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ, शुगर प्लस वाटर कौन सा सॉल्यूशन है? क्यों है? क्योंकि शुगर को मैं वाटर वैसे लिक्विड फॉर्म में रहता है, याद रखना। पानी जैसी चीजें होंगी उसे लिक्विड कहते हैं। समझ में आ गया? और सॉलिड जानते हो, या आइस, समझ में, उसे सॉलिड कहते हैं। और गैसेस जानते हो, हवा, सिलेंडर में जो एलपीजी गैस होती है वो क्या होता है बेटा? पर लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं उसको। पर वो क्या होती है? लिक्विड नहीं होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। ठीक है? गैसेस जानते हैं, हवा, समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन गैस वगैरह सब किस में आ जाएंगे? गैस स्टेट में। अच्छा ये बताओ, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर कौन सा सॉल्यूशन है? प्रेजेंट इन एयर, डस्ट पार्टिकल जानते हो बेटा क्या होता है? धूल के कण। पता कौन सा सॉल्यूशन है? कौन सा बोला? गैस सॉल्यूशन है। क्यों? डस्ट पार्टिकल्स है, हवा में है, क्या वो पूरा का ठोस हो जाएगी? क्या हवा सॉलिड हो जाएगी? क्या नहीं रहेगी? रही तो गैस ही ना। डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर कौन सॉल्यूशन है बेटा? गैसेस सॉल्यूशन है। बट इसमें सॉल्यूट क्या है? डस्ट पार्टिकल, हाँ सॉलिड। पहला चीज इधर देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। सॉलिड सॉल्यूशन क्लियर है?
अच्छा मेरे पास में अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में बेटा, इसमें तो सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड ही होगा, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन कैसा बनेगा वो डिपेंड किस पे करता है, सॉल्वेंट पे। अगर सॉल्यूशन सॉलिड है तो इसमें पक्का क्या होगा, सॉल्वेंट में सॉलिड ही होगा। अगर मेरे पास लिक्विड सॉल्यूशन है तो बेटा इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड ही होगा ना। अगर मेरे पास में सॉल्यूशन गैस वाला है, गैसेस सॉल्यूशन में बेटा सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, बताओ, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। सॉल्वेंट तो यही रहने वाला है। अब इस सॉलिड में क्या क्या डिसॉल्व हो सकता है, सॉलिड में बेटा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। यानी कि क्या डिसॉल्व हो सकता है, सॉरी रुकना, गैस सॉल्यूट, क्योंकि मुझे पता है सॉल्यूट और सॉलिड मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन। सही में आ गया। अब सॉल्वेंट सॉलिड है और सॉल्यूट हम लोग ले रहे हैं सॉलिड ही, मतलब सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी क्या है, सॉलिड है। समझ में आ रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, एलॉय। जितनी भी एलॉय आएंगी यानी मिश्र धातु, सब किस में आ जाएंगे बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। पूछेगा एलॉय किसका एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशन का। क्यों है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि कॉपर और जिंक, इसमें ले लो कॉपर और जिंक, और कॉपर भी हमारा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जिंक भी किस में पाया जाता है बेटा, सॉलिड स्टेट में। रहता है कि नहीं रहता है। अब दोनों को मैं क्या कर दूं, मेल्ट कर दूं। मेल्ट मतलब पिघला लिया, पिघलाने के बाद दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में क्या बन जाता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, और मिक्सचर बनने के बाद बन जाता है आपका ब्रास। ब्रास मतलब पीतल, क्या बन जाता है, पीतल। समझ में आ रहा है। और जो हमारी क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है एलॉय। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि ब्रास जो होती है बेटा, इसमें ये तो हमें पता है कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब बताओ कि सॉलिड, उसमें ब्रास में सॉल्यूट क्या है बेटा, तो आप क्या बताओगे, सॉल्यूट क्या, सॉलिड है, सॉलिड ही तो है, मतलब सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा और सॉल्यूट भी क्या होगा, सॉलिड ही होने वाला है। आगे सॉलिड में क्या डिसॉल्व हो सकता है बेटा, गैस भी डिसॉल्व हो सकती है, हो सकती है कि नहीं। मुझे एक ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है जिसमें डिसॉल्व गैस हो। मैंने बोला आपसे कि मेरे पास एक सॉलिड सॉल्यूशन है जिसमें डिसॉल्व गैस हो, ऐसा एग्जांपल देना है। बताओ, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब बाय पैलेडियम। अरे ऐसा छोड़ो, ईंट देखिए, ईंट, ईंट क्या करती है, गैस को एब्जॉर्ब करती है कि नहीं करती है। वो कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। और क्यों है, क्योंकि ईंट को जैसे ही पानी में डालते हैं तो आप क्या होता है, उसमें से क्या निकलता है, उसमें से गैस, धुआं निकलता है, गैस निकलती है, निकलती है कि निकलती है। क्यों, क्योंकि ईंट तो सॉलिड है। अब सॉलिड में डिसॉल्व क्या था, गैस थी ना। जैसे उसमें पता कैसे चला मैं, जैसे उसको पानी में डाला और गैस क्या होने लगी, उसमें से निकलने लगी। समझ में आ रहा है। ऐसे ही पैलेडियम एक मेटल होती है, पैलेडियम मेटल है, क्या है बेटा, पैलेडियम मेटल। ये क्या करती है बेटा, हाइड्रोजन गैस, मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स होते हैं, इसमें छोटी छोटी जगह खाली होती है, विकेंट होता है, तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है जी, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे इसको पानी में डालेंगे तो ये गैस धीरे धीरे करके रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है। मतलब हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब बाय पैलेडियम किस सॉल्यूशन का एग्जांपल है बेटा, आपका सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अच्छा इसमें डिसॉल्व क्या है बेटा, गैस है। समझ में आ रहा है। आगे मुझे एक ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है जिसमें डिसॉल्व कोई लिक्विड हो बेटा, बताओ। अमलगम। अमलगम क्या होता है बेटा, मरकरी की जितनी भी एलॉय होती है, आपके पास कोई मेटल, उसमें अगर मरकरी मिली है, मिक्स है, तो उसे अमलगम कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो हम जानते हैं मरकरी बेटा रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। किसे पाई जाती है, लिक्विड स्टेट पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है। समझ में आ रहा है। तो सॉल्यूशन कौन सा बनेगा बेटा, सॉलिड ही तो बनेगा। कैसा बनेगा, सॉलिड बनेगा। पहले बताओ सॉलिड सॉल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ पहले, क्लियर है कि नहीं। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, तो आप क्या बताओगे, जब किसी सॉल्यूशन को अगर मैं सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन करूंगा तब उसे क्या कहेंगे हम लोग बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आ गया। सॉलिड सॉल्यूशन के टाइप्स के होते हैं 3। आप कैसे बताओगे, सॉलिड में बेटा सॉलिड डिसॉल्व हो सकता है, सॉलिड में गैस भी डिसॉल्व हो सकती है, सॉलिड में लिक्विड भी डिसॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे समझ लो, मुझे ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना जिसमें डिसॉल्व लिक्विड हो, तो आप क्या बोलोगे, अमलगम। क्या बोलोगे, समझ में आ रहा है। मुझे एक ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना जिसमें डिसॉल्व गैस हो, तो आप क्या बताओगे, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब बाय पैलेडियम।
मतलब पैलेडियम मेटल के द्वारा हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करना। समझ में आ रहा है? एब्जॉर्ब मतलब जानते हो, जैसे कपड़े को अपन पानी में डालते हो तो कपड़े क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। समझ में आ गया? आगे देखो, गैसेस सॉल्यूशन कौन सा बेटा? अच्छा, गैसेस सॉल्यूशन में बेटा सॉल्वेंट क्या होगा? गैस। अच्छा, गैस में सॉल्यूट क्या होगा बेटा? गैस में गैस डिजोल्व हो सकती है, गैस में बेटा सॉलिड भी डिजोल्व हो सकता है, और गैस में लिक्विड भी डिजोल्व हो सकता है। समझ ले? देखो, गैस में गैस डिजोल्व होगी, इसका एग्जांपल कैसे दोगे? आप बोलोगे एयर है इसका आंसर। एग्जांपल क्या रहेगा बेटा इसका? एयर, या मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। आया कि नहीं? कि ऑक्सीजन भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, और दोनों गैसों गैसों ने मिलकर क्या बनाई? गैस ही तो सॉल्यूशन बनाया। और कैसे बनाया बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर बनाया। समझ में आ गया? आगे आ जाओ। एक ऐसे गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल देना जिसमें डिजोल्व बेटा सॉलिड हो। क्या बोलोगे? मैंने एक एग्जांपल बताया था, बताओ। एक ऐसे गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल देना जिसमें डिजोल्व सॉलिड हो। एक आ जाएगा बेटा कंफोर, और एक आ जाएगा नेफ्थलीन। क्या आ जाएगा? हाँ, टॉयलेट करने जाओ, बाथरूम में देखी होंगे आपने, सुलभ शौचालय में चले जाओ, कुनैन की गोली देखिए, कुनैन की गोली सफेद आती है, कपड़ों में रखते हैं। ये सब क्या है बेटा? हमारे ये गैसेस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। क्यों? मान चलो ये कुनैन की गोली इतनी बड़ी है, ये आपने एक और देखा होगा, बाथरूम में लगाते हैं, ओडोनिल क्या आता है? ओडोनिल लगाए ना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपके पास है, आपको लगेगा ये वो सॉलिड है, बट सॉलिड नहीं है, वो क्या है? गैस है। अगर सॉलिड होता तो वो नष्ट होता तो कुछ ना कुछ वेस्ट तो बचता उसका, कि नहीं? जैसे राख बचती या कुछ बचता, बचता है क्या? वो गैसेस होते हैं बेटा, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है? रिलीज हो जाती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट एक और, कपूर देखा है? कपूर लगेगा सॉलिड है, बट ऐसा नहीं है, वो क्या होता है? गैसेस होता है। जल जाता है, जलने बजा कोई राख बचती है क्या? नहीं बचती ना, क्या गैसेस होता है। वो आपने देखा होगा बर्तन में एक तेल जैसा लगता है, मैं, लेकिन वो ऑयल नहीं होता, वो गैस होती है। क्या होती है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे आ जाओ। या आप ये बता सकते हैं, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर। डस्ट पार्टिकल कैसे होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं कि नहीं होते हैं? और किस में डिजोल्व होते हैं बेटा? गैस में। समझ में आ गया? अच्छा, गैस, एक ऐसे गैसीय सॉल्यूशन का एग्जांपल देना जिसमें डिजोल्व बेटा लिक्विड हो। एक गैसीय सॉल्यूशन का एग्जांपल दो जिसमें डिजोल्व लिक्विड हो। बताओ, बताओ। एक गैसीय सॉल्यूशन का एग्जांपल देना जिसमें डिजोल्व लिक्विड हो। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। पानी गर्म करते हैं, पानी कहां चला जाता है? चला जाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो कौन सा सॉल्यूशन का एग्जांपल है बेटा? गैसीय सॉल्यूशन है, क्योंकि वाटर वेपर कहां प्रेजेंट होती है? एयर में। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? गैसीय सॉल्यूशन है। क्यों? वो गैस में ही तो रहेगा। हम लोग जो CO2 निकलती है, हमारे अंदर जो वाटर लॉस होता है बेटा, समझ में आ रहा है? वो कहां जाता है? एटमोस्फेयर में। और एटमोस्फेयर में क्या? गैस है। और गैस में क्या डिजोल्व हो गया बेटा? लिक्विड। क्योंकि लिक्विड किस में डिजोल्व हुआ है? गैस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये किस सॉल्यूशन का एग्जांपल है? गैसीय सॉल्यूशन का है। किसका है? गैसीय सॉल्यूशन। समझ लो, इसके बाद पूछने वाला हूं मैं। लास्ट कौन सा बेटा? लिक्विड सॉल्यूशन कौन सा बेटा? देखिए इधर, अब लिक्विड सॉल्यूशन में बेटा सॉल्वेंट क्या होगा? बताओ। लिक्विड ही होगा ना? होगा कि नहीं? अच्छा, डिजोल्व क्या होगा इसके अंदर? सॉल्यूट क्या होगा बेटा? बताओ। मतलब इसमें लिक्विड में लिक्विड डिजोल्व हो सकता है, गैस डिजोल्व हो सकती है, और सॉलिड भी डिजोल्व हो सकता है।
वाटर प्लस शुगर और साल्ट ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि शुगर सॉलिड स्टेट में ही तो होती है, और वाटर में डिसॉल्व कर दो तो आपके पास सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। इसका बताओ। कार्बोनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ जाएंगे इसमें, क्योंकि जैसे ही पेप्सी का ढक्कन खोलते हैं, वैसे तो मतलब लिक्विड सॉल्यूशन है, और जैसे ढक्कन खोलते हैं उसमें से गैस निकल जाती है, क्योंकि इसमें क्या डिसॉल्व होता है, गैस डिसॉल्व होती है। समझ में आ गया। लास्ट लिक्विड, लिक्विड का बताओ बेटा। कलारे पे चलो। पानी भी बेटा हमारा किस फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, और अल्कोहल जानते हो ना, शराब, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, और दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा ना कि नहीं बनेगा। ये आ गया। प्रेशर, प्रेशर आएगा इसमें, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है, अरे मेंटो जो मारो गोली, मैं बता देता हूं किससे। प्रेशर है बेटा, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। पहले यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये बताओ पहले। क्लियर है, बताओ। नहीं है ना किसी प्रॉब्लम, आप आ जाओ। सुन लो पहले, एक ऐसे सॉल्यूट सॉल्यूशन का एग्जांपल दो। क्या प्रेशर बता तो दिया, प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज कैसे होता है, एकदम से हिलाते हैं अपन, तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस वाले, वो क्या कहते हैं, प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर बनाएंगे तो प्रेशर नहीं निकलेगा। जब उसका मतलब कोल्ड ड्रिंक के अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर से हाई हो जाता है, तो फिर से क्या करेगा, ढक्कन को खोल देगा। अरे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो। अरे ये देखो, ये है, समझना अभी। अभी सुनो, बिया जब ठंडी होती है बिल्कुल शांत होती है, पार्टिकल मतलब सोए हुए रहते हैं, जैसे ही इसको हम क्या करते हैं, हिलाते हैं, तो मूवमेंट हो जाता है, और मूवमेंट होता है तो गैसेस पार्टिकल दूर भगने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, दूर भगने की। तो दूर भगने की मतलब निकलने की, और हमको पता है ये कवर है, ये मान चलो इसका ढक्कन बना देता हूं मैं। अब मुझे पता है, समझना इधर, ऊपर से प्रेशर अलग लगता है, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है, ये बेटा क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब ये किसका है बेटा, ये इसका प्रेशर है, इसके बोलते हैं गैसेस का प्रेशर। समझना। इधर देखो बेटा, ढक्कन कब रिलीज होगा, ये बाहर का है या अंदर का है। अगर इसको इतना हिला दो कि इसका प्रेशर एकदम इतना हाई हो जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर से हाई हो जाए, जब गैस का प्रेशर क्या होगा बेटा, हाई हो जाएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से, तो ये ढक्कन खुल जाएगा। क्योंकि आप एक बात बताओ, जब पानी आता है उसको अपन हाथ से दबा के टाइट करके पैक कर लेते हैं, लेकिन जैसे इस पानी का प्रेशर हाई आता है तो हाथ हट जाता है कि नहीं हट जाता है, इसी रीजन से। समझ में आ गया अब। बिल्कुल। अभी आएगा इसमें बेटा, वेपर प्रेशर वाले सारे टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, ये सारे टॉपिक क्लियर है। अब जो बताने वाला हूं उस पर ध्यान देंगे सब बच्चे, ठीक है। अगर N1 लिखा है बेटा, उसे क्या बोलेंगे अपन लोग, सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और एन, हाँ, और N2 लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा, अगर वन लिखा है तो उसे बोलेंगे सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, अगर वन लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। टू लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे बेटा अपन, सॉल्यूट। पहले यहां तक क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। समझ में आ रहा है, अल्ले खुश। पहले तो वन, अगर कहीं पर वन लिखा है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा अपन, सॉल्वेंट, और टू लिखा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अब समझ लो, यहां से स्टार्ट होगा समझना। मैं आपको वेट और मास के बारे में बता चुका हूं बेटा, मैं आपको वेट और मास के बारे में पढ़ा चुका हूं। वेट और मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अपन, डब्ल्यू से। क्या, याद ध्यान दो, सब आएगा। अगर बेटा डब्ल्यू वन लिखा है तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, मास ऑफ
मास ऑफ W का मतलब मास हो गया। अब वन का मतलब क्या होता है, बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट। और W2 होगा तो बेटा इसे क्या बोलेंगे, बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट। यहां तक क्लियर है कि नहीं ये बताओ पहले। W1 मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और W2 होगा तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। अगर बेटा W1 प्लस W2 कर दूं तो उसको क्या बोलूंगा, वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्यूशन। कितने बच्चों समझ में आ रहा है, ये आ रहा है, आगे आ जाओ। बेटा ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं V से, किससे, V से। अगर V1 लिखा होगा से क्या बोलेंगे, V2 को क्या बोलेंगे, और V1 प्लस V2 को क्या कहेंगे, बताओ चलो। वॉल्यूम ऑफ वन के लिए क्या लगाते हैं, बताया ना ऊपर मैंने। और टू के लिए इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ, इसे क्या बोलेंगे, यहां तक आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, आ रहा है कि नहीं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। इधर देखो, मोलर मास, मोलर मास को रिप्रेजेंटेड करते हैं बेटा अपन कैपिटल एम से। अगर M1 लिखा होगा तो इसे क्या बोलेंगे, हा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। और M2 होगा बेटा उसे क्या बोलेंगे, बोलो, यहां तक कितने बच्चों को। अब मोलर मास होता है बेटा कभी ऐड नहीं होता है, क्लियर है। आ जाओ आप, नहीं पता पड़ा M1 प्लस M2 लिख दो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन कह दो आप, नहीं होगा। एन, एन को बोलते हैं बेटा अपन नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है। अगर N1 हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, देखो आपने पढ़ा है और मेरे पढ़ने में अंतर देख लेना अभी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर N2 होगा बेटा उसे क्या कहेंगे, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितने बच्चों समझ में आ रहा है ये, आगे। अगर N1 प्लस N2 लिखा है उसे क्या कहेंगे बेटा, कितने बच्चों समझ में आया ये बताओ पहले। आ रहा है बढ़िया से, बस हिंदी मीडियम कैंसिल कर दो, इंग्लिश मीडियम ले लो। चलो अगर मुझे बताओ एन कैसे निकालूंगा, देखो यही सीख लो। एन निकाला जाता है बेटा W/M। कितने बच्चों समझ में आ रहा है, एन कैसे निकालते हैं, W/M। अगर किस नंबर ऑफ मोल्स निकालना है वो आप पढ़ चुके हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं बेटा, मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। अच्छा ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, N1 बराबर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, W1/N2 होगा बेटा। तो क्लियर है कि नहीं है, आ गया मस्त। अब आ जाओ किस पे आ जाओ, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, मोल। क्या होती है, मोल। क्लियर है। और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, देखो मैं बता देता हूं, ग्राम मोल इनवर्स। क्या होता है बेटा, ग्राम मोल इनवर्स। ई नहीं लगाते इसमें। देखो मोल की यूनिट क्या होती है बेटा, नंबर मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल। और मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स। क्या होती है, ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है कि नहीं है, आस लो। और बेटे या मास की यूनिट क्या होती है बेटा, किलोग्राम। बट हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ग्राम। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब,
क्या बात है, अभी स्टार्ट होने वाला है। क्लियर है, आगे आ जाओ। इधर देखो, मोल फ्रैक्शन। क्या? हाँ, वो एटॉमिक मास निकाला जाता है, एटॉमिक मास। पढ़ा चुका हूं, 1/12 होता है कार्बन का। ठीक है, पढ़ाया नहीं था क्यों, मैंने बताया नहीं था 1/12 वाला कार्बन का। चलो याद ध्यान दे लो, मोल फ्रैक्शन है। अब मोल फ्रैक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं बेटा, ये डिफाइन करने के लिए आता है। मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, समझ में आ रहा है? मोल फ्रैक्शन को बेटा लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं एक्स। किससे करते हैं? एक्स के द्वारा। x1, बेटा क्या बोले जल्दी बताओ, बोलो बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे, बोलो। तुम लोगों को बेटा बहुत भूख लग रही है ऐसा लग रहा है मुझे। या तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस 10 मिनट लगेंगे, अभी फ्री कर देता हूं बस। लास्ट टॉपिक है ये हो गया। अब इधर बोर्ड पे ध्यान देना। अब मोल फ्रैक्शन निकाला कैसे जाता है? अगर मुझे x1 निकालना हो तो n1 बटे के नीचे n1 प्लस n2। कितने बच्चों समझ में आया? और x2 निकालना हो तो कैसे निकालू, जल्दी बताओ। वेरी गुड, n2 अपॉन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो n1 बटे के नीचे n1 प्लस n2 होता है, और x2 निकालना हो तो n2 बटे के नीचे n1 प्लस n2। ठीक है, यानी कि मोल फ्रैक्शन के डिफाइन करने वाले हैं हम लोग n1 और n2 अपॉन के नीचे n1 प्लस n2। अब इसको डिफाइन करें, द रेशियो ऑफ नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। द रेशियो ऑफ, इन दोनों में से एक का रेशियो होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? तो अपन क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मतलब समझ लो, या तो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले लो, सॉल्वेंट ले लो, या नंबर मोल्स ऑफ क्या लोगे, सॉल्यूट। इन दोनों में से एक के नंबर मोल्स ले लो और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स, इनके रेशियो को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मैंने पूछा आप लोगों से डिफाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप कैसे करोगे? डिफाइन किसको करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो आप क्या बोलोगे, द रेशियो ऑफ नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं वही बोला मैंने आप लोगों से कि डिफाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या बोलोगे बताओ? द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्यों बोलोगे, सॉल्यूशन। मतलब आपको, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। जैसे x1 कैसे निकालना, ये रहा डिफाइन, देखो डिफाइन। मैंने पूछा डिफाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या बोलोगे, द रेशियो ऑफ नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसके डिफाइन कैसे करोगे, द रेशियो ऑफ
number moles of solute and number moles of solution is called mole fraction of solute. अगर सॉल्यूशन का पूछेगा तो आप क्या बनाओगे, द नंबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन. अगर सिंपल मोल फ्रैक्शन की पूछता है तो यहां से डेफिनेशन बनाओगे, अगर वो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन पूछता है तो यहां से डिफाइन बना लोगे, और सॉल्यूट की पूछेगा तो यहां से बना लोगे. अच्छा एक चीज और, अगर आपसे पेपर में ये पूछ लिया, सुनो पहले, x1 प्लस x2 की वैल्यू जो होती है, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना आता है बेटा, 1 आता है. कितना आता है, रट लोगे, याद कर लोगे. अच्छा 1 कैसे आता है वो समझ लो, आता है ना वैसे तो, कैसे आता है, x1 की पे क्या रखूंगा, समझ में आ गया, प्लस x2 की पे क्या रखूंगा, सेम आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा n1 प्लस n2, कितना आ गया, आया कि नहीं आया. मतलब सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा, ऑलवेज 1. समझ में आया. अगर मेरे पास है, मान के चलिए आप लोगों से एक पूछ रहा हूं, जैसे x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, अगर मेरे पास में x1 निकालना हो और x2 की वैल्यू दी हो तो आप कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे कि नहीं. अगर आपके पास x2 निकालना हो, x1 की वैल्यू दी हो तो, समझ में आया कि नहीं आया. ये मोल फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ. और मोल फ्रैक्शन जो होता है बेटा यूनिटलेस होता है. कैसा होता है, यहां तक हो गया आज के लिए.